Hello students, myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। लास्ट वीडियो में हमने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था दो कैटेगरीज में, एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। जो एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स हैं हमारे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, उनके बारे में हम स्टडी कर चुके थे। अब हम स्टडी करेंगे तो कुछ ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में भी हम स्टडी कर चुके थे, जैसे आपका कुछ ट्रेस एलिमेंट हमने पढ़े थे, जैसे आपका आयरन के बारे में पढ़ा था हमने कॉपर के बारे में पढ़ा था, हमने कोबाल्ट और आयोडीन के बारे में भी स्टडी किया था। हम आयोडीन के बारे में फिर से स्टार्ट कर रहे थे, आयोडीन से रिपीट कर देते हैं एक बार। आयोडीन है हमारा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थायराइड हार्मोन T3 होता है हमारी बॉडी में, जिसके फॉर्मेशन के लिए आयोडीन नेसेसरी होता है। जो इनएडिक्वेट प्रोडक्शन है अगर थायराइड हार्मोन्स का बॉडी में, तो उससे क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, और आपका जिससे इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान डेफिशिएंसी है आयोडीन की, तो आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होगा। जो ब्रेन डैमेज होगा हम उसको ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा फ्लोराइड आयन। जो फ्लोराइड आयन है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारा बोन्स और टीथ्स में, हड्डियों में और दांतों में। फ्लोराइड है हमारा जो बॉडी में, वो एज ए कैल्शियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। फ्लोराइड क्या करता है, हमारा जो टूथ इनेमल है उसको हार्ड कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, आपका इंसिडेंस है टूथ डीके का वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। और बोन लॉस को भी आपका क्या करता है, कम करता है फ्लोराइड। जो बोन लॉस है या फिर आपका जो टूथ डीके है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है आपका जिंक। जिंक आपका क्या रोल है, एक तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है जिंक का, वो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स में। बहुत ही सारे हमारे बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं जिनमें जिंक आपका क्या है, मेन एक्टिवेटिंग मेटल प्रेजेंट होता है। जिंक इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून फंक्शन है उसको इंप्रूव करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है, और आपका सेंस है, जो आपका टेस्ट या स्मेल, आप किसी भी चीज को टेस्ट कर रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं उसको मेंटेन रखता है आपका जिंक। जिंक की प्रेजेंस आपको किसी भी चीज के टेस्ट या स्मेल के बारे में बताती है। अब जिंक का जो सुफिशियंट अमाउंट है वो आपका, अगर रेगुलरली आप अंडे ले रहे हैं, सी फूड्स ले रहे हैं, रेड मीट, फोर्टिफाइड क्रेजर्स और वोल ग्रेन, इनसे आपके ये सारे आपके क्या है, सोर्स है जिंक के, जहां से आपको जिंक मिल सकता है। अब जिंक से क्या होता है, आपका स्किन हेल्दी होती है, और आपका नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी आपका क्या है, जिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका क्रोमियम एंड सिलीनियम। जो क्रोमियम है बहुत ही ट्रेस मिनरल है, ये आपका नॉर्मल फंक्शनिंग है जो इंसुलिन की, आपका उसके लिए आपका क्रोमियम नेसेसरी है। अब आपको पता ही है इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। इंसुलिन हार्मोन है जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखता है। तो जो क्रोमियम है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है आपका इंसुलिन की। अगर क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इंसुलिन भी आपका नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा। एक आपका जो क्रोमियम है ये आपके जो एसेंशियल है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो हम खाने में हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स लेते हैं उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी क्रोमियम बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। जो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हमारे जो क्रोमियम के, वो है लीवर, आपका प्रोसेस्ड मीट, ब्रेवर्स यीस्ट, व्होल ग्रेन्स, चीज एंड नट्स, इन सब चीजों में क्रोमियम पाया जाता है। अब क्रोमियम पाया जाता है। अब जो सिलीनियम है, एक तो सिलीनियम का फंक्शन क्या होता है, आपका विटामिन ई में होता है। आपका ये आपका विटामिन ई के साथ ही आपका क्या करता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो आपका सेल्स के डैमेज को प्रिवेंट करता है। एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो ये आपका जो डैमेज हो रही है, जो सेल्स डैमेज हो जाती है ऑक्सीडेशन के कारण, उनको क्या करते हैं, प्रिवेंट करता है। ये आपका कैंसर्स, कुछ टाइप के जो कैंसर्स हैं उनको भी आपका प्रिवेंट करता है। और ये आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसके आपके उसके फंक्शन के लिए भी आपका बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। इसके जो सोर्स हैं सेलेनियम के, वो है मीट, सी फूड,
नट्स एंड इरेजर और ये आपके सोर्स हैं सिलेनियम के। इसके अलावा आपके जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं निकल और आर्सेनिक। निकल क्या है आपका प्लांट यूरिएज के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट यूरिएज आपका जो एंजाइम है उसके लिए आपका निकल एसेंशियल एलिमेंट है। डेफिशिएंसी से क्या होता है, अगर फूड में डेफिशिएंसी है तो ये स्लो डाउन कर देता है फंक्शनिंग ऑफ लिवर्स इन चिक्स एंड रेट्स रेज्ड ऑन डेफिशिएंट डाइट। मींस जो आपका चिक्स हैं या रेट्स हैं जो डेफिशिएंट डाइट पे आपका जिनमें डेफिशिएंसी है निकल की, प्रॉपर निकल नहीं मिल रहा है, तो उनकी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, लीवर की फंक्शनिंग उनकी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। हाईली टॉक्सिक भी है ये आपका, अगर ज्यादा अमाउंट में है तो मोस्टली प्लांट्स के लिए आपका हाईली टॉक्सिक है ये, और मॉडरेट टॉक्सिक है मैमल्स के लिए। मींस टॉक्सिक ये मैमल्स के लिए भी है। अगर लार्ज कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है ये बायोलॉजिकल सिस्टम में तो कार्सियोजेनिक है ये आपका। कार्सियोजेनिक है मींस कैंसर क्योजिंग है, कैंसर भी हो सकता है इसके एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होने से। नेक्स्ट आपका जो ट्रेस एलिमेंट है वो है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक है अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट है, बहुत ही आपका कम अमाउंट में पाया जाता है। ये रेड एल्गी में पाया जाता है, चिक्स में, रैट में, पिग में, गोट में और सम मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। मींस ह्यूमंस में भी पाया जाता है बहुत ही अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट में। जो डेफिशिएंसी है इसकी, चिक्स में अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो उनकी ग्रोथ क्या है, डिप्रेस हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये मॉडरेट टॉक्सिक है प्लांट्स के लिए और हाईली टॉक्सिक है मैमल्स के लिए व्हेन प्रेजेंट इन मोर देन अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। अगर ये थोड़ा सा भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है ये मैमल्स के लिए। तो ये हमारे सारे जितने भी हमारे अब तक हमने स्टडी किया एसेंशियल बल्क और एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोरफायरिन और मेटलोपोरफायरिन्स क्या होती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पोरफिन की। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपका ये आपका पोरफिन का स्ट्रक्चर। पोरफिन एक आपका मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है। पोरफिन पोरफिन से जो मैक्रोसाइक्लिक रिंग्स मींस लार्ज साइक्लिक रिंग्स होती हैं जिसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। जैसे आपको दिख भी रहा है ये आपका एक पोरफिन लिगेंड है, इसमें आपका 4 आपका पायरोल रिंग है। जो 4 पायरोल रिंग्स हैं वो आपका मीथेन ब्रिज से जुड़ी होती है। जो आपका मिथाइन ब्रिज है इससे आपका जुड़ी होती है आपका, और इनमें आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब जो आपका ये पोरफिन है इसमें टोटल 11 डबल बॉन्ड्स हैं। ये आपके टेट्राडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन आपके क्या है, डोनर साइड्स हैं। टेट्राडेंटेट लिगेंड्स जैसा नाम से पता चल रहा है, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 4 डोनेटिंग साइट्स हैं। चार डोनेटिंग साइट है उनको आप बोलते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। जो 2 आपके नाइट्रोजन है, जैसे आपके 4 नाइट्रोजन है टोटल, उनमें से 2 नाइट्रोजन आपके टर्सरी नाइट्रोजन है। जैसे ये आपका नाइट्रोजन टर्सरी नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन टर्सरी नाइट्रोजन है। ये जो 2 नाइट्रोजन है ये टर्सरी नाइट्रोजन है। ये जो आपका क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे अपना जो लोन पेयर है उसको डोनेट करके। जो भी कोऑर्डिनेटिंग मेटल है उसको ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, ये जो दोनों नाइट्रोजन एटम है, टर्सरी नाइट्रोजन एटम। और जो 2 सेकेंडरी नाइट्रोजन एटम है, ये जो 2 एटम है ये आपके सेकेंडरी नाइट्रोजन एटम, ये आपका प्रोटॉन लॉज कर देंगे। आपका प्रोटॉन का लॉज होएगा जिससे आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ। तो इससे आपको पता चल गया कि आपका जो पोरफिन रिंग है इसमें आपका क्या है, 4 आपके डोनेटिंग साइड्स है, नाइट्रोजन एटम है जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। अब जो 4 पायरोल रिंग्स है पोरफिन की, इसकी जो 4 पायरोल रिंग है, इन पे आपका कई बार क्या होता है, हाइड्रोजन के अलावा भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। जैसे अब तो हाइड्रोजन लगे हुए इस डायग्राम में, अगर हाइड्रोजन के अलावा और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, जैसे आपका जनरली एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट, उस टाइम पे इनको पोरफायरिन बोला जाता है। पहले ये आपका क्या था, जब अगर आप हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है तो इनको बोलते हैं पोरफिन, और अगर आपका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स की जगह अदर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इनको बोला जाता है पोरफायरिन। ये जो अदर सब्स्टिट्यूएंट्स है जनरली क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक ग्रुप्स, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब जब ये आपके जो पोरफायरिन बन गया, जब आपका ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो पोरफायरिन रिंग बोल देते हैं इनको। जब इनको इन्होंने
आपका मेटल आयन के साथ रिंग बना लेती है, पोरफायरिन रिंग, तो उस सिस्टम को, उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं मेटेलोपोरफायरिन। जैसे यहाँ पे मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है इस पोरफायरिन रिंग ने, तो इसको बोलते हैं मेटेलोपोरफायरिन। जो पोरफायरिन रिंग सिस्टम होता है रिजिड होता है। रिजिड क्यों होता है? क्योंकि इसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जिसकी वजह से ये रिंग सिस्टम क्या है, रिजिड होता है। अब जो नेचर है मेटलोपोरफायरिन का, जो नेचर है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटलाइन पे, कि मेटलाइन कौन सी है सेंटर में, और साथ के साथ जो पोरफायरिन रिंग है उस पे सब्स्टिट्यूएंट कौन से लगे हुए हैं। तो मींस जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो भी आपका ये चेंज कर देते हैं, नेचर चेंज कर देते हैं मेटलोपोरफायरिन रिंग का, और आपका जो मेटलाइन है वो भी नेचर चेंज कर देता है पोरफायरिन रिंग का। अब जैसे हीम है, अब हीम के अंदर क्या होता है, ये हीम एक आपका आयरन पोरफायरिन है, जिसमें आपका पोरफायरिन रिंग में आयरन होता है, आपका सेंट्रल मेटल, जो आपका प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में भी और मायोग्लोबिन में भी। जो हीम आपका मेटलोपोरफायरिन है ये आपका हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है और मायोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है पोरफायरिन का, मींस ये भी आपका एक मेटलोपोरफायरिन होता है आपका में क्लोरोफिल भी, जिसमें सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोफिल का प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में आपका क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रीन पिगमेंट होता है आपका क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आपका रेडॉक्स रिएक्शन है जो आपकी नेचर में होती है। वो क्या करता है, आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर है जो आपका और कार्बन डाइऑक्साइड है नेचर में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन में, सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल है आपका सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका एनर्जी सोर्स होते हैं आपके प्लांट्स के लिए। अब जो मेटलोपोरफायरिन है इनमें आपका इसमें क्या हो जाता है, इन दिस मेटलोपोरफायरिन in addition to substituents a double bond in one of the pyrrole ring is reduced to form magnesium dihydroporphyrin complex। ये क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट के अलावा जो पायरोल रिंग्स का भी एक हाइड्रो डबल बॉन्ड आपका क्या है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे आपका मैग्नीशियम डाइहाइड्रोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे ये आपका दिखा रखा है, आपका ये क्लोरोफिल का आपका स्ट्रक्चर है और ये आपका हीम का स्ट्रक्चर दे रखा है। हीम और क्लोरोफिल मेटरोपोरफायरिन। अब देखो एक तो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग, देखो पोरफायरिन रिंग दोनों में है, एक तो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग है। यहाँ पे देखो एक सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी है। यहाँ पे एक आपका दो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, दो एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं। सेकेंड आपका इसमें एक यहाँ पे भी आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है मेटल आयन, और यहाँ पे मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है एज मेटल आयन। ये आपके इंपोर्टेंट आपके जो मेटलोपोरफायरिन थे, हीम और क्लोरोफिल। तो नेक्स्ट आपका है टॉपिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।